दोस्तों जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों लॉकडाउन के दौरान 5 और बड़े फैसले लिए गए हैं जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। इसके अलावा बैंक खाता धारकों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। अगर आप बीमा पॉलिसी करा रखी है तो भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों देश और दुनिया भर में चल रही इस महामारी को लेकर भी कुछ खबरें अपडेट हैं। जानते हैं दोस्तों एक एक करके तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लॉकडाउन के बीच पीएनबी बैंक अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा। जी हाँ दोस्तों, देश के दूसरी सबसे बड़ी सरकारी बैंक ने ग्राहकों के लिए अपनी एक खास सर्विस को मुफ्त कर दिया है। अब इस फैसले के बाद प्रतिदिन 50,000 रुपये के ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे पहले दोस्तों IMPS चार्ज के तौर पर 5 रुपये प्लस GST देना होता था, लेकिन अब बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया है। और अगली खबर दोस्तों, दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को दिया आदेश, मजदूरों और छात्रों से ना ले 1 महीने का किराया। क्योंकि दोस्तों अभी देश में कोरोना संकट की घड़ी चल रही है, लॉकडाउन घोषित है। ऐसी स्थिति में सबकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। इतने दिन दोस्तों सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन अब यह आदेश निकाल दिया गया है। इसलिए अब दिल्ली के मकान मालिक 1 महीने तक का किराया नहीं ले सकते। अगर उसके बाद भी कोई मकान मालिक के मजदूरों या छात्रों के ऊपर दबाव डालता है घर खाली करने का, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर आ रही है, सरकार जुलाई 2021 तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में नहीं बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण जो देश में आर्थिक स्थिति बनी हुई है, इसी को देखते हुए सरकार ने जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ता DA वगैरह में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने जो महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था, लेकिन अब इसका फ़ायदा सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। अगली खबर, आम आदमी को मिली बड़ी राहत, अब किस्तों में भी बीमा प्रीमियम का भुगतान हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश किया है कि बीमा पॉलिसी धारक अगर एक साथ बीमा पॉलिसी देने में कैपेबल नहीं है तो वो अब और छोटी किस्तों में किस्तें जमा करवा सकता है। यानी कि आपको हर 3 महीने से 3,000 रुपये देने हैं तो आप हर महीने 1,000 रुपये करके भी किस्तें जमा करवा सकते हैं। और अगला अपडेट आ रहा है कि घर खरीदारों को LIC का तोहफा। दोस्तों LIC ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की है। जी हाँ दोस्तों, पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दर 8.10% रखी थी, जिसे 7.5% कर दिया है घटाकर। और अगली खबर आ रही है, केरल सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, केरल सरकार ने मई से सितंबर महीने के बीच 5 किस्तों में सभी सरकारी कर्मचारियों की 1 महीने की सैलरी काटने का आदेश किया है। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि केंद्र सरकार की ओर से भी सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तनख्वाह में भी 30% की कटौती करने के आदेश दिए थे, ताकि दोस्तों अभी जो देश में संकट की घड़ी चल रही है उसमें गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दूसरे लॉकडाउन का ऐलान किया था तब कहा था कि 20 अप्रैल से कुछ सर्विसेज और एक्टिविटीज़ को छूट दी जाएगी। आपको हम बताते हैं कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से प्रतिष्ठान खुलने वाले हैं और कौन कौन से नहीं। इनको एक सूचीबद्ध तरीके से सूची बनाकर बताते हैं ताकि एक बार में ही पूरा जाल समझ में आ जाए, ताकि आपसे मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कोई गलती ना हो। लेकिन हमेशा याद रखना है कि नकाब पहन कर ही रहना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना करना है। हम एक तरफ खुलने वाले संस्थान और प्रतिष्ठान की सूची बनाते हैं और दूसरी तरफ बंद रहने वाले संस्थान और प्रतिष्ठान की सूची बनाते हैं। तो नंबर 1, मेडिकल स्टोर और सभी प्रकार के हॉस्पिटल खुलेंगे, लेकिन सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। नंबर 2, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकानें और खाद बीज की दुकानें खुलेगी, लेकिन कपड़े, जूतों, मनिहारी, सुनार की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 3, अनाज मंडी और सब्जी मंडी खुलेगी, लेकिन लोहा मंडी की दुकानें, प्लम्बर, सैनिटरी बंद रहेगी। नंबर 4, आटा, तेल मिल्स और चावल फैक्ट्रियाँ खुलेगी, लेकिन गाड़ियों के शोरूम बंद रहेंगे। नंबर 5, ईंट भट्टा और आटा चक्की मिल्स खुलेगी, लेकिन कंप्यूटर और मोबाइल की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 6, धोबी की दुकानें खुलेगी, लेकिन टेलर की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 7, पेट्रोल पंप खुलेगा, लेकिन होटल और ढाबे बंद रहेंगे। नंबर 8, टायर पंचर की दुकानें खुलेगी, लेकिन सभी प्रकार के ऑटो रिक्शा बंद रहेंगे। नंबर 9, हरा चारा की टाल खुलेगी, लेकिन अंडों की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 10, सभी फ्रूट्स की दुकानें खुलेगी, लेकिन जूस और फास्ट फूड की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 11, गैस एजेंसी चालू रहेगी, लेकिन सभी प्रकार के पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। नंबर 12, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन रेहड़ियाँ व फास्ट फूड की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 13, सभी प्रकार के परचून की दुकानें और मार्ट वगैरह खुले रहेंगे, लेकिन चाय कॉफ़ी की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 14, दूध और पनीर की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन तंबाकू की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 15, बैंक और ATM खुले रहेंगे, लेकिन न्यायालय और स्टाम्प बंद रहेंगे।
नंबर 16 वाटर कैंपर की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन सभी प्रकार के रंग रोगन की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 17 ई कॉमर्स कंपनियां खुली रहेगी, लेकिन मॉल्स और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। नंबर 18 आयुष की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन गड़िया, दुपट्टा, रेडीमेड कपड़ों की दुकानें ये सब बंद रहेंगे। नंबर 19 पशु आहार की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन बर्तनों की दुकानें और गिफ्ट स्टोर बंद रहेंगे। नंबर 10 डेयरी चालू रहेगी, लेकिन बच्चों के खिलौने की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 11 गोदाम वेयर हाउस खुला रहेगा, लेकिन सभी प्रकार की गन हाउस की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 12 ऑनलाइन स्वीट होम डिलीवरी चालू रहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां और ऑफिस बंद रहेंगे। नंबर 13 ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें बंद रहेगी। नंबर 14 हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन सिटी के होटल और ढाबे बंद रहेंगे। नंबर 15 कोरियर हाउसेस की सर्विस चालू रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें बंद रहेगी। बेकरी की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन उन्हें होम डिलीवरी करनी होगी और सभी प्रकार के शोरूम बंद रहेंगे। नंबर 17 ट्रांसपोर्ट कंपनियां खुली रहेगी, लेकिन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन बंद रहेगा। नंबर 18 मिस्त्री मार्केट, गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर, कृषि यंत्रों के स्प्रे पार्ट्स की दुकानें, गैरेज खुले रहेंगे, लेकिन मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे साहिब सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस प्रकार ये सब वे प्रतिष्ठान थे जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान खुले रहने वाले और बंद रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि सीमित शिथिलता देने योग्य कौन कौन से प्रतिष्ठान हैं। तो इसमें किताबों की दुकानें हैं जिन्हें होम डिलीवरी करना होगा, मार्बल और टाइल्स की दुकानें हैं, टैक्सी स्टैंड है लेकिन उन्हें सीमित संख्या में ही खुली रहेगी। इस प्रकार हमने बात की कि मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से संस्थान प्रतिष्ठान बंद रहने वाले हैं, खुलने वाले हैं और कौन कौन से सीमित शिथिलता देने योग्य हैं। लेकिन हर जिला प्रशासन के वहाँ के कोरोना पॉजिटिव केस के आधार पर कुछ स्पेशल रूल होते हैं, उनको फॉलो करना कभी ना भूलें। तो आरबीआई ने दिया करोड़ों किसानों को तोहफा, केसीसी के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फ़ायदा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के जरिए लिए गए किसानों को लोन पर छूट देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने किसानों को राहत देते हुए 31 मई तक किस्तें जमा कराने की छूट दी है, साथ ही ब्याज में भी राहत देने का ऐलान किया है। किसान अगर केसीसी के जरिए लोन लिया हुआ था तो उसे 31 मई तक लोन को जमा करवा सकता है। पहले मार्च लास्ट डेट थी, उसे बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। इसके अलावा ब्याज सिर्फ 31 मार्च तक का ही देना होगा, यानी कि 2-3 महीने और बिना ब्याज किसान इस रकम का फ़ायदा उठा सकता है। दूसरा अपडेट, HDFC ने सस्ता किया होम लोन, ब्याज दर में 0.15% कटौती की है। जी हाँ दोस्तों, होम लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी ने ब्याज दरों में छूट देने का ऐलान किया है और यह नई दरें 22 अप्रैल से लागू भी हो जाएगी। बड़ी खबर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को देना ही होगा मेडिक्लेम की सुविधा। इडा ने जारी किया नया सर्कुलर। दोस्तों, देश में चल रही इस महामारी को लेकर सरकार ने लॉकडाउन के बाद कामकाज करने वाले सभी कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस देना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर करवाना अनिवार्य नहीं था, लेकिन इडा ने अब सभी कंपनियों के लिए ये रूल लागू कर दिया है। तो एटलीस्ट प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। और अगली ऑयल मार्केट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के संकट की वजह से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई है। इंटरनेशनल मार्केट में माइनस में पहुंचे तेल के दाम। कच्चे तेल की कीमतें $15 प्रति बैरल से भी आज नीचे गिर गई है, जो पिछले 21 सालों के इतिहास में सबसे कम कीमतें आज दर्ज की गई है। दोस्तों, एक तरफ देखें तो भारत के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि भारत अब बहुत तेज़ी से अपने तेल के भंडार भरने लगा है। दोस्तों, आज कच्चे तेल की कीमतें $14.78 तक चली गई है। इतनी गिरी हुई कीमतों के बाद मिडिल ईस्ट के शेखों की नींदें उड़ गई है। मिडिल ईस्ट के शेख अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ओपेक प्लस की मीटिंग होने के बाद भी ओपेक कंट्रीज़ ने अपने तेल के प्रोडक्शन को कम करने की बातचीत की। लेकिन दोस्तों, हालात इतने गंभीर हुए हैं कि तेल उत्पादन करने वाली कंपनियों के पास तेल के भंडार भरे हुए हैं। उनके पास से तेल खरीदने वाला कोई देश, कोई कंपनी सामने नहीं आ रहा। इसी कारण से आज तेल की कीमतें $3 प्रति बैरल तक एकदम से नीचे गिर गई है। अब अगर बात करें कि भारत को इससे कितना मुनाफा होने वाला है, तो भारत के पास 4 प्रमुख वेसल्स हैं, जो ये विशाखापट्टनम, बेंगलोर, कर्नाटक और उड़ीसा में। इन 4 वेसल्स में भारत के लिए करीब 87 दिनों के लिए तेल का स्टोरेज होता है। पिछले महीने भारत ने 3 वेसल्स को भर दिया था। हालांकि भारत अभी और मेगा प्लान कर रहा है। वो ये है कि तीनों वेसल्स के स्थान पर अगले आने वाले 40 दिनों के भीतर 10 से 11 वेसल्स भरने वाला है, ताकि देश की ज़रूरतों को आने वाले समय में पूरा किया जा सके। हालांकि दोस्तों, तेल की कीमतें $14 प्रति बैरल तक चल रही है। इससे भारत के जो खरीदार है वो बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत पेट्रोलियम के साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन
सभी ये बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर अपना तेल खरीदारी में बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है। इस मंदी के दौर पर भारत को जो ये सस्ता तेल मिल रहा है, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात है, ताकि इस कोरोना के संकट में हुआ आर्थिक नुकसान को कुछ तो भरने में मदद मिले। दोस्तों, आज कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर सूरत से आ रही है। पिछले 24 घंटों में मरीजों की तादाद में काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है। कोरोना वायरस महाराष्ट्र के बाद अब गुजरात पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 112 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। साथ ही 13 की मौत भी हुई है। इतना ही नहीं, गुजरात को कोरोना हॉटस्पॉट बनाने की भी चर्चा चल रही है। दूसरी बड़ी खबर, तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी हाँ, तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में 186 मरीज ऐसे आए हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं है, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, दूसरे राज्यों और विदेशों में भी बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार, फिर भी हो सकता है कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 की बीमारी के खौफनाक सच का ये भी एक पहलू है जिसमें पूरी दुनिया को टेंशन दे रखा है। मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां 3600 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें से 95% ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है, जबकि केवल 5% मरीज ही ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। आइए अब एक नज़र भारत में टोटल कोरोना मरीजों पर डालते हैं। तो भारत में टोटल कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से ऊपर जा चुकी है, जिनमें से 600 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण जान भी जा चुकी है। साथ ही 4000 के लगभग कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में है। अगर दुनिया भर के कोरोना मरीजों की बात करें तो कोरोना मरीज 25,65,000 से ऊपर जा चुके हैं। इन 25,65,000 कोरोना मरीजों में से 6,86,833 लोग ठीक भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों, 1,77,000 से ऊपर लोगों की कोरोना के कारण डेथ भी हुई है। दोस्तों, कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रकोप यूएसए यानी अमेरिका में है, उसके बाद स्पेन और इटली में है। अगली बड़ी खबर, कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख का बीमा देगी उड़ीसा सरकार, मिलेगा शहीद का दर्जा। जी हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से देश और दुनिया में चल रही इस कोरोना बीमारी के तहत एक नई पहल की गई है। इस बीमारी से लड़ाई के दौरान डॉक्टर, नर्स, हेल्थ कर्मी, सफाई कर्मी, किसी की भी अगर जान चली जाए तो दोस्तों उन हस्तियों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। और अगली खबर, वर्ष 2020 के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज फेज 2 परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जिसके लिए एनसीईआरटी ने नोटिस जारी किया है। यह परीक्षा दोस्तों 10 मई को सभी राज्यों में आयोजित होने वाली थी, लेकिन जिसको रद्द कर दिया गया है। और अगली खबर, राजस्थान के शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं के प्रमोट किए छात्रों को 3 मई के बाद रिजल्ट सर्टिफिकेट देना होगा। बिना परीक्षा के ही उनको अगली क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी और उनका रिजल्ट सर्टिफिकेट भी शिक्षा परिषद की ओर से 3 मई के बाद जारी कर दिया जाएगा। और अगली खबर, रेल मंत्रालय का स्पष्टीकरण, नहीं काटी जाएगी कर्मचारियों की सैलरी। जी हाँ, कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि रेलवे का फैसला है कि कर्मचारियों की सैलरी, भत्ता वगैरह काटे जाएंगे, लेकिन इस पर रेलवे ने क्लैरिफिकेशन कर दिया है कि ऐसी कोई खबर सच नहीं है, ये मात्र अफवाहें हैं। इंडियन रेलवे की तरफ से ऐसा कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। और अगली खबर है, आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर के लिए होगी अलग से श्रेणी, केंद्र ने दिया आदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सभी विभागों को सोमवार को आदेश दिया है कि सिविल सेवा और अन्य पदों के लिए जो भी फार्म भरे जाते हैं, जिनमें ज़्यादातर फार्म में जेंडर भरने के स्थान पर मेल और फीमेल का ही ऑप्शन होता है, लेकिन अब तीसरा ऑप्शन भी मिलेगा जो होगा ट्रांसजेंडर। जी हाँ, तृतीय लिंग के अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों न्यूजीलैंड दुनिया के लिए पहला उदाहरण बन चुका है जिसने इस बीमारी के संक्रमण को हरा दिया है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो करीब 50 लाख की जनसंख्या वाले इस देश में नियमों की इतनी कठोरता से पालना की गई कि मार्च के अंत में यहाँ पर 100 मामले सामने आए थे। यहाँ पर विदेशी नागरिकों की एंट्री 20 मार्च से बैन हो चुकी थी, लेकिन कुल मिलाकर अब न्यूजीलैंड दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश बन गया है। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए न्यूज़ 2020 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।